ईरान में जबरदस्त धमाके की खबर। क्या अमेरिका और इजरायल ने कर दिया हमला? आईआरजीसी ठिकाने तबाह होने का दावा। जानेंगे क्या है पूरी सच्चाई। इनके अलावा आपको बताएंगे कई दिनों से पश्चिमी और गोदी मीडिया में ये खबरें फैल रही थी कि खामेनी अंडरग्राउंड हो गए और बंकर में छुप गया है, लेकिन इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी फिर सामने आकर उन सभी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। इनके अलावा आपको बताएंगे गाजा में सीज फायर के बाद सबसे बड़ा इजरायली हमला, महिलाएं और बच्चे भी निशाने पर, नेतन्याहू ने दिखा दिया समझौते को ठेंगा। और साथ में आपको बताएंगे अमेरिका के भीतर उबाल, आईसीई के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर, ट्रंप की इमिग्रेशन नीति के खिलाफ जबरदस्त विरोध। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास में शनिवार को एक इमारत में जोरदार विस्फोट हुआ। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हो गए। अभी तक इस धमाके की असल वजह साफ नहीं हो पाई है, ऐसा ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया। लेकिन सच्चाई क्या है, ईरान अभी भी छुपा रहा है। सरकारी टीवी के मुताबिक ये धमाका शहर के मुअल्लम बुलेवार्ड इलाके में मौजूद एक 8 मंजिला इमारत में हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि इमारत के 2 मंजिलें पूरी तरह तबाह हो गई। आसपास खड़ी कई गाड़ियां और दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई। धमाके के बाद तुरंत रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को मदद दी गई। सरकारी टीवी पर दिखाई गई तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि इमारत का अगला हिस्सा उड़ चुका है, अंदर का ढांचा नजर आ रहा है और चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। दोस्तों, बंदर अब्बास ईरान का एक बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। यह हुर्मुज जलडम रुमदिये पर स्थित है जो ईरान और ओमान के बीच आता है। इस रास्ते से दुनिया का करीब 20% समुद्री तेल व्यापार होता है, इसलिए यह इलाका रणनीतिक तौर पर बहुत अहम माना जाता है। इस धमाके के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस आईआरजीसी ने साफ कहा कि इस विस्फोट में उनकी नौसेना से जुड़ी किसी भी इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये बयान फार्स न्यूज एजेंसी के जरिए जारी किया गया, लेकिन कुछ मीडिया में इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। लेकिन ईरानी फौज का दावा है कि आईआरजीसी की इमारत पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इसमें सच्चाई कितना है ये कहना मुश्किल है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी उन खबरों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया जिनमें कहा जा रहा था कि इस धमाके में आईआरजीसी नौसेना के किसी कमांडर को निशाना बनाया गया है। इसी दिन ईरान के दक्षिण पश्चिमी शहर अहवाज में भी एक और दर्दनाक घटना हुई। वहां के कियान शहर इलाके में गैस विस्फोट हुआ जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। अहवाज शहर ईरान और इराक की सीमा के पास स्थित है। ये सभी घटनाएं ऐसे समय पर हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बड़ा हुआ है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद अमेरिका ने इस इलाके में एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप तैनात किया है, जिससे हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। इस बीच इजरायल के 2 अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि शनिवार को हुए इन धमाकों में इजरायल का कोई भी हाथ नहीं है। इस बीच दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी अपने देश के लोगों के सामने आए हैं। शनिवार को वो अपने गुरु पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी के मकबरे पर पहुंचे। उन्होंने अपने पूर्व नेता की कब्र पर फातिहा पढ़ी और ईरान की इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ के जश्न का ऐलान किया। खामेनी का सार्वजनिक रूप से दिखना इसलिए अहम है क्योंकि ईरान पर इस समय अमेरिका के हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी जंगी जहाजों के ईरान के पास पहुंचने के बाद पश्चिमी देशों की मीडिया और गोदी मीडिया तक खामेनी के देश छोड़ने की अफवाहें भी हाल के दिनों में देखी गई थी। यही नहीं, यहां तक दावा किया गया था कि खामेनी अंडरग्राउंड हो गए, यानी हमले से बचने के लिए बंकर में चले गए। लेकिन सुप्रीम लीडर का सामने आना इन सभी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। दरअसल अली खामेनी ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में वो खुमैनी कब्र के पास खड़े होकर दुआ करते दिख रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उनके अकाउंट से लिखा गया है, आज हम इमाम खुमैनी के पवित्र मकबरे पर आयतुल्लाह खुमैनी की हाजिरी के साथ ही 1979 की इस्लामिक क्रांति की जीत के 47वीं वर्षगांठ के जश्न की शुरुआत कर रहे हैं।
ईरान में बीते एक महीने से भारी उथल पुथल देखी जा रही है। ईरान में जनवरी महीने की शुरुआत में भारी विरोध प्रदर्शन देखे गए। इन प्रदर्शनों को किसी तरह खामेनी शासन ने दबाने में कामयाबी पाई, लेकिन चीजें पटरी पर नहीं आ सकी। अब देश को अमेरिका के सैन्य हमले का डर सता रहा है, जो खामेनी को सरकार से हटाने के लिए किया जा सकता है। अमेरिका के दर्जनों C-17 और C-5 मिलिट्री जहाज ईरान के आसपास अपने सैन्य ठिकानों पर हथियार उतार रहे हैं। अमेरिका के जंगी जहाज भी ईरान के पास समुद्र में डेरा डाल रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी भरे बयान दे रहे हैं। उनके बयानों से लगता है कि कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। ईरान में 28 दिसंबर को महंगाई और करेंसी गिरने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए, जो जल्द ही खामेनी सरकार विरोधी बन गए। ट्रंप के समर्थन से हालात और बिगड़े और ईरान अमेरिका तनाव बढ़ गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2427 लोगों की मौत हुई, जबकि अमेरिका स्थित हराना का दावा है कि 4519 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारी थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा में शनिवार को इजरायली हमलों में कम से कम 31 फिलिस्तीनी मारे गए। अक्टूबर में लड़ाई रोकने के लिए हुए सीज फायर के बाद इजरायल का यह सबसे बड़ा हमला है। इजरायल ने गाजा सिटी की एक रिहायशी इमारत और खान यूनिस में लगे एक टेंट कैंप पर हुए घातक हमले शामिल हैं। मारे गए लोगों में 2 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं, जो 2 अलग अलग परिवारों से थे। गाजा सिटी में एक पुलिस स्टेशन पर हवाई हमला भी हुआ, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने की बात शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सेलमिया ने कही। ये हमले ऐसे समय हुए हैं जब मिस्र की सीमा पर स्थित रफा क्रॉसिंग रविवार को खोलने की तैयारी है। ये क्रॉसिंग गाजा के सबसे दक्षिणी शहर में है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिकॉर्ड किया है कि 10 अक्टूबर से सीज फायर शुरू होने के बाद इजरायली फायरिंग से 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका में इमिग्रेशन एजेंसी ICE के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। कैलिफोर्निया, ओरेगन समेत कई राज्यों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इसे आयोजकों ने ICE आउट नाम दिया। सैन फ्रांसिस्को में लोग डोलोरेस पार्क से सिटी हॉल तक मार्च करते दिखे और मिनियापोलिस में हुई घटनाओं के खिलाफ एकजुटता दिखाई। ये प्रदर्शन ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति के बाद तेज हुए हैं। मिनेसोटा में ICE की कार्रवाई के दौरान अमेरिकी नागरिक रीनी गुड और एलेक्स प्रिट्टी की मौत के बाद गुस्सा और बढ़ गया। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके पड़ोसी और दोस्त जिन्होंने शहर को बनाया, उन्हें जबरन उठाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कुछ जगह पुलिस से झड़प भी हुई। लॉस एंजलिस के फेडरल बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ा। पुलिस ने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। कई हाई स्कूल छात्रों ने क्लास छोड़कर प्रदर्शन में हिस्सा लिया और कुछ दुकानों को समर्थन में बंद रखा गया। अमेरिकी सांसद ब्रेड शेरमैन और सिटी काउंसिल सदस्य बॉब ब्लूमेनफील्ड भी प्रदर्शन में शामिल हुए और ICE की नीतियों में बदलाव की मांग की। रात में मृतकों की याद में कैंडल मार्च भी रखा गया। ओरेगन में अमेरिकी युद्ध दिग्गजों ने भी ICE के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि वे हिंसा नहीं बल्कि शांति और एकता के जरिए सरकार की सख्त नीतियों का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब लोग चुप नहीं रहेंगे और ICE की आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।